आज का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला वीडियो है और बेसिक है, इस बेसिक को समझना सबसे जरूरी है। और यदि आपको बेसिक कंसेप्ट यदि समझ में आ गया तो वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित सबसे इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। कुछ सम्स ऐसे भी रहेंगे जहां पर फार्मूले अप्लाई होते हैं, लेकिन आपको फार्मूले विदाउट फार्मूले अप्लाई किए कंसेप्ट यदि क्लियर है तो वो सम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हैं, तो स्टार्ट करते हैं सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा को। उससे पहले फिजिकल क्वांटिटी समझिए कितने टाइप्स की होती हैं, भौतिक राशियां, ठीक है। तो भौतिक राशियां जो रहती है फिजिकल क्वांटिटी वो 2 होती हैं, एक सदिश होती है और एक अदिश राशि होती है। एक वेक्टर क्वांटिटी और एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब दोनों को समझिए, दोनों की डेफिनेशन समझिए। वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है which has only magnitude, जिनमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, उन्हें क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। which has only magnitude are called scalar quantity, जिनमें केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल क्या रहेगा, परिमाण रहेगा, उन्हें क्या बोलेंगे, इस अदिश राशि कहते हैं। तो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है अदिश राशि कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल में मास, द्रव्यमान कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप किसी शॉप पर जाओगे, किसी दुकान पर आप शुगर लेने गए, शक्कर लेने गए, तो शक्कर लेने आप जाओगे तो उससे 5 kg शक्कर लेना है, आपको 5 किलो शक्कर लेना है। तो आप दुकानदार से क्या बोलोगे कि हमको 5 किलो शक्कर दे दीजिए, शुगर दे दीजिए। उससे ये तो नहीं बोलोगे भाई मेरे घर की दिशा में देना है या तुम्हारे घर की दिशा में, डायरेक्शन नहीं बोली जाती। ओनली आपने क्या बोला, मैग्नीट्यूड बोला। क्या पूछा आपने, परिमाण बोला। तो शुगर जो है, द्रव्यमान जो राशि हो गई वो कैसी राशि हो गई, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आपने डायरेक्शन नहीं बोला ना। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी राशि कहलाती है, सदिश। तो सदिश राशि कौन सी राशि कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इनमें क्या रहेगा, दिशा भी रहेगा और परिमाण भी रहेगी। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी रहेगी, द क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वे राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, सदिश राशि कहलाती है। फॉर एग्जांपल 1 इंग्लिश में फोर्स, ठीक है, वेलोसिटी, वेग और भी बहुत सारी राशियां। देखिए एक एग्जांपल बताता हूं आपके लिए। इन प्रैक्टिकली फोर्स, बल, जब आपको कोई मार देता है, किसी ने आपको मार दिया तो आपसे सामने वाला किसी को आप जाके बताओगे कि भाई हमको मार दिया, तो वो आपसे 2 बातें पूछेगा। पहली बात क्या बोलेगा, कितने जोर से मारा, तो ये क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन उसका रहेगा कहां मारा, किस दिशा में मारा, तो वो आपका क्या हो गया, डायरेक्शन। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोला कि आपको किसी ने मार दिया, तो आप जब आके किसी को जाके बताओगे तो वो सामने वाला आपसे क्या पूछेगा कि कितने जोर से मारा, कितने फोर्स, कितनी तेजी से मारा, तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, परिमाण पूछ रहा है। फिर उसने पूछा कि कहां मारा, तो क्या पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है, डायरेक्शन। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश या अदिश राशि क्या होती है। तो अब हमें हमारा टॉपिक क्या आता है, वेक्टर अलजेब्रा है, सदिश बीजगणित, हम उस पे आते हैं। तो सदिश बीजगणित में
वेक्टर अलजेब्रा में कुछ डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को और क्लियरली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले देखिए, जो वेक्टर जो रहता है सदिश, उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डिनोट कैसे करोगे, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो अधिकांश जितने भी वेक्टर्स हैं, सदिश हैं, उनको अल्फाबेटिकली लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहली बात यदि नॉर्मल तरीका यदि बोले तो जैसे कोई अल्फाबेटिकली डिनोट कर रहे हैं, तो जो भी लेटर्स हम डिनोट कर रहे हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, बोल्ड कर दिया जाता है। जैसे ए को बोल्ड कर दिया जाएगा, बी से डिनोट करेंगे तो बी को बोल्ड कर दीजिए, सी से यदि हम डिनोट कर रहे हैं तो सी को बोल्ड कर दिया जाएगा। यदि ए एंड बी दोनों से डिनोट कर रहे हैं तो इन दोनों लेटर को क्या कर दिया जाएगा, बोल्ड। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से इनकी जगह पर यदि किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है, तो जो अल्फाबेटिकली जो लेटर हैं उनके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, एरो लगा दिया जाता है, ये तीर लगा दिया जाता है। जैसे ए है, ए भी है, तो ये यहाँ पर ये एरो बना दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस ए बी के ऊपर एरो बना हुआ, इसका मतलब ये है ए से किसकी ओर जा रहे हैं, बी की ओर जा रहे हैं। और आपको अब किसी लाइन रेखा से रिप्रेजेंट करना है, तो सपोज क्या है कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो जहां से शुरुआत की जाती है उसे ओ से डिनोट करिए। तो शुरुआत करने वाला जो पॉइंट होता है उस बिंदु को बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओरिजिन। यहां से हमने स्टार्ट किया और सपोज किया कि हमने ओ से स्टार्ट करके कहां पे चले गए, यहां पर। ये कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। तो ये जो पी पॉइंट रहेगा, इस पी पॉइंट को बोलते हैं अंतिम बिंदु, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। लास्ट जो पॉइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट। नाउ जॉइन ए टू बी। ठीक है, ये ज्वाइन करा दिया। अब हम O से P की ओर या P से O की ओर हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यहां मैंने डायरेक्शन दे दी क्या, ये। तो कहां से कहां जा रहे हैं, O से P की ओर। दिस लाइन इज नाउ कॉल्ड अ वेक्टर। क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी, जिसको कैसे डिनोट करेंगे, कैसे लिखा जाएगा, OP। तो ये डायरेक्शन ये बता रही है कि कहां से कहां जा रहे हैं, O से P की ओर जा रहे हैं। ट्रेवल्स फ्रॉम O टू P, ओरिजिनल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। और इसकी जगह यदि मैंने ये लिखा होता PO, then it tells that we move from point P to O, मतलब कहां से आ रहे हैं, P से O की ओर। तो ये डायरेक्शन आपको बताता है। ठीक है, अब ना ये हमने वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटी रहेगी उनके ऊपर ये एरो बना देगी, या फिर बोल्ड अक्षर में लिखी। तो हम यहाँ पर इनको बोल्ड अक्षर में ना लिखकर जो लेटर रहेंगे उनके ऊपर क्या बना देंगे, ओ। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, कैसे रीड किया जाता है, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए बी। ठीक है, अब हम इस वेक्टर के आगे हम आते हैं, इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं मापांक। मैग्नीट्यूड हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक। ठीक है, अब मापांक क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है। मापांक किसी सदिश का परिमाण की माप होती है धनात्मक संख्या में। जब पॉजिटिव नंबर ऑफ मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, तो जो सदिश है उसका जो परिमाण है उसकी माप को पॉजिटिव नंबर जो है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और सपोज किया हमने, लेट अस कंसीडर A and B are two vectors, माना कि A और B two vectors are two vectors। A और B तो क्या है, वेक्टर हैं, इनका क्या निकालना है, मॉडुलस हमको फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसका मॉडुलस A का मॉडुलस क्या हो जाएगा, इस तरीके से नोट के अंदर लिखेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्या रीड करेंगे, मॉड A, और B का मॉडुलस क्या पढ़ेंगे हम, मॉड B। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना है आपके लिए
कि जो मॉडुलस जो रहता है, मापांक जो रहती है, वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। कैसी संख्या होती है? धनात्मक संख्या होती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब और टाइप पढ़ते हैं मिलके। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया ना? मैग्नीट्यूड के बाद अब आते हैं हमारे पास में यूनिट वेक्टर, हिंदी में इकाई सदिश। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। कैसा वेक्टर? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हम निकालें तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना रहे? 1, उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब जैसे हमारे क्या गिवन है? एक वेक्टर गिवन है, इसका क्या निकालना हमको? जैसे वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है, तो हमको यूनिट वेक्टर ऑफ क्या निकालना है? ए निकालना है ना। यूनिट वेक्टर ऑफ ए तो कैसे निकाला जाएगा? यूनिट वेक्टर ऑफ ए को इसको डिनोट किया जाएगा कैप ए। इसको कैसे रीड किया जाएगा? कैप ए से। यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय कैप ए। तो यूनिट वेक्टर कैप ए इक्वल कैसे निकालते हैं? जो वेक्टर ए दिया हुआ है उसको उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। यदि कोई वेक्टर आपको ए गिवन है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर को? रिप्रेजेंट करने के कैप ए से क्या हो जाएगा? जो वेक्टर गिवन है उसी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यूनिट वेक्टर ऑफ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? तो अब हम किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? बी का। तो बी का यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे? कैप बी। कैप बी इक्वल जो वेक्टर बी गिवन है उसी वेक्टर को उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको? यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अब हमारी डेफिनेशन क्या थी कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना होता है? 1, क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ ये याद रखिए, जैसे ए है, ए का हम क्या निकालेंगे? मॉड निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर कितना रहेगा? 1। सेम हियर मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर भी इज 1। मतलब हम जो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, यदि उसका मॉडुलस निकालोगे तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर हो गया ना। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पहले मैं छोटी छोटी ये डेफिनेशंस आपको समझा रहा हूं, फिर बाद में इसके कुछ सम्स करेंगे। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर के बाद जीरो वेक्टर, हिंदी में शून्य सदिश। जीरो वेक्टर शून्य सदिश। अ वेक्टर हुज मॉडुलस इज 0। ऐसा सदिश जिसका मापांक कितना आना चाहिए? 0 आए, तो उसको क्या बोलेंगे? शून्य सदिश कहते हैं, जीरो वेक्टर। जैसे हमने सब कुछ किया, वेक्टर ए है, इसका यदि आप मॉडुलस निकालो तो इसका मॉडुलस कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो देन वेक्टर ए इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट वेक्टर कौन सा? प्रॉपर और नॉन जीरो वेक्टर। प्रॉपर और नॉन जीरो वेक्टर मतलब अशून्य सदिश। अशून्य सदिश। अब इसके नाम से ही क्लियर है। क्या क्लियर है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज नॉट 0। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कैसा ना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर और नॉन जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वेक्टर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर क्या कहलाएगा हिंदी में? समान सदिश। समान सदिश। अब इसकी कंडीशंस आपको याद करनी पड़ेगी। समान सदिश की
क्या कंडीशन, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स, दो सदिश ए और बी समान सदिश कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, पहली बार, फर्स्ट केस इफ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, यदि हमने ए और बी टू वेक्टर्स लिए हैं तो इनके मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड वन इज बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दोनों कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। थर्ड, जो दोनों वेक्टर हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है तो वेक्टर ए ये दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, तो इनकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डायरेक्शन शुड बी सेम। उनकी दिशा कैसे होनी चाहिए, समान होना चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। Then two vectors are said to be equal vectors, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर, सम दिस सदिश, इंग्लिश में इनको बोलते हैं लाइक वेक्टर। तो लाइक वेक्टर, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी sum this two vectors a and b are said to be like vectors if their directions are same, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं डायरेक्शन समान होती हैं उन्हें सम दिस सदिश लाइक वेक्टर कहते हैं। और देयर मैग्नीट्यूड में बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, उनके मैग्नीट्यूड समान भी हो सकते हैं और नहीं, बस दिशा समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक वेक्टर हमने ये ले लिया एंड एक वेक्टर ये ले लिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों की देखिए डायरेक्शन सेम है बट देयर मैग्नीट्यूड मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, देन दीज वेक्टर आर कॉल्ड लाइक वेक्टर। ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान होती है, इनके परिमाण समान हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, सम सदिश कहलाते हैं। अगला वाला लास्ट वेक्टर, विषम दिश सदिश, हिंदी में बोलते हैं इनको अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर क्या कहेंगे, टू वेक्टर्स विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती हैं किंतु इनके परिमाण समान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, विषम दिश कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये बना दिया, दोनों की डायरेक्शन देखिए कैसी है, अपोजिट हैं। इसमें डायरेक्शन देखिए सेम है तो लाइक कहलाएंगे, डायरेक्शन अलग अलग है तो अनलाइक कीजिए। तो इसका मतलब लाइक एंड अनलाइक। तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है ना। हमने वेक्टर्स की कुछ डेफिनेशन पढ़े हैं, अब क्या करेंगे अगला, अब वेक्टर्स का एडिशन करेंगे, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें एक ही लॉ है जो आपको याद करना है, ट्रायंगुलर लॉ है। सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स सदिशों का योग, इसमें आपको एक ही रूल है जो याद करना है, कौन सा रूल है, ट्रायंगुलर लॉ। त्रिभुज का नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ओनली एक ही रूल को याद करना और पूछें। जैसे सपोज किया टू वेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर से इन सेम मैनर। दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा एक ही उसमें मैनर में
प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सपोज क्या है, एक वेक्टर हमारे पास में ये है, इसको वेक्टर ए नाम दिया, एंड एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है। नाउ देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड क्लोजिंग साइड, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमारे लिए, सपोज किया इनका रिजल्टेंट क्या ए आर, नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ए बी एंड सी। तो यहाँ पर देखिए ए से हम बी की ओर गए तो ए भी हमको क्या मिला, वेक्टर ए। फिर हम कहां से कहां गए, बी से सी की ओर गए तो वेक्टर बी सी कितना मिला, वेक्टर बी। नाउ देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, वेक्टर आर। अब हमको क्या ध्यान रखना है, जब आप वेक्टर एडिशन में ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे, त्रिभुज का नियम लगाएंगे, तो क्या देखिए यहाँ पर ये और ये एक ही मैनर में जा रहा है, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों के अपोजिट है। देखिए ये और ये सेम मैनर में है, तो जो अपोजिट में है वो इन दोनों के सम के इक्वल रहेगा, योगफल के बराबर। तो वेक्टर एडिशन क्या हो जाएगा, अपोजिट में कौन है, ए सी, तो यहाँ पर ए से सी वेक्टर ए सी इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ना ए सी हमारे पास में क्या है, तो आर है, लिखिए आर। ए बी क्या है, वेक्टर ए, बी सी क्या है, वेक्टर बी। क्या हमको ध्यान देना है, जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मिलना है उन दोनों का सम थर्ड साइड के इक्वल रहेगा, या तो उल्टा बोलिए जो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है वो अदर टू साइड के सम के इक्वल रहेगा, योगफल के बराबर रहेगा ना। अब एडिशन प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है, इसमें टू प्रॉपर्टीज हैं, एक सापेक्षता का नियम और एक क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो दोनों को मैं यहाँ बता देता हूँ आपके लिए। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के योग के गुण। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। अब इसमें क्या रहेंगे, कितने वेक्टर्स लिए जाएंगे, ओनली टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर। लेट अस कंसीडर ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, टू हमने वेक्टर्स मान लिए, तो ये इक्वल क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ साहित्य क्रम विनिमय के नियम क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल में इनको पलट दीजिए, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए में वेक्टर बी को प्लस करो या वेक्टर बी में वेक्टर ए को प्लस करो, दोनों का सम कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ये कौन सा लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। ना सेकंड एसोसिएटिव लॉ, कौन सा रूल करना हमारे लिए, एसोसिएटिव लॉ। लॉ साहित्य का नियम। अब इसमें कितने वेक्टर्स लिए जाते हैं, साहित्य नियम में 3 लिए जाते हैं। लेट अस कंसीडर 3 वेक्टर्स ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो इसमें एसोसिएटिव लॉ क्या रहेगा, तीनों वेक्टर को पहले का एक काम करिए, प्लस कर दीजिए इक्वल में, फिर से तीनों वेक्टर को अपन ने प्लस में लिख दिया, ठीक है। सिर्फ करना क्या है, स्टार्टिंग के 2 वेक्टर को प्लस करके थर्ड वाले से प्लस कर दो, या फिर लास्ट के 2 वेक्टर को प्लस करके फर्स्ट वाले से ऐड कर दीजिए। तीनों का सम किसी भी तरीके से सम करिए, ऐड करिए, सेम आएगा, तो कौन सा रूल हो गया, ये कौन सा लॉ हो गया, साहित्य नियम। ना अब मैं कुछ सर्च करा रहा हूँ रिलेटेड टू ट्रायंगुलर लॉ, त्रिभुज का नियम। क्या नोटिस करना है हमारे लिए, जो सबसे अपोजिट डायरेक्शन है वो बाकी के सम के इक्वल रहेगा, ये वाली डायरेक्शन अपोजिट है और ये देखिए सेम वे में जा रहे हैं, तो मतलब ये इन दोनों के सम के इक्वल रहेगा। तो जब आपको ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करना है तो केवल एक बात को माइंड में सेट करिए। क्या सेट करना है, हमको केवल अपोजिट डायरेक्शन वाला देखना है जो बाकी 2 के अपोजिट रहेगा। मतलब ऐसे वेक्टर को, ऐसे सदिश को ढूंढिए
जिसकी दिशा अन दो जो वेक्टर हैं उनके विपरीत जा रही होती है। यहाँ देखिए इधर से भी हम जाएंगे तो ये इन दोनों के विपरीत हो गया, मतलब अपोजिट हो गया। तो ये जो है बाकी के सम के इक्वल रहेगा, तो वेक्टर आर इक्वल क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा ना। अब इससे रिलेटेड कुछ सम्स करा रहा हूं मैं, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम है, ABCD या पैरेललोग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसमें टू वेक्टर्स गिवन है, एक वेक्टर गिवन है ए बी, कितना है वेक्टर ए, एंड एक और वेक्टर गिवन है बी सी, क्या है वेक्टर बी। देन प्रूव, सिद्ध करना है हमको। क्या सिद्ध करना है कि ए सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के, एंड बी डी जो है वो किसके इक्वल रहेगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के। ये हमको प्रूव करना है क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है हमको लिखते हैं। वेक्टर में क्या गिवन है, हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है, वेक्टर ए सी इक्वल कितना है, सॉरी ये तो हमको प्रूव करना है, जो गिवन है केवल उनको लिखना है। क्या गिवन है कि वेक्टर ए बी, क्या वेक्टर है ए, एंड वेक्टर बी सी क्या गिवन है, वेक्टर ए बी ये गिवन है और ये क्या है। हमको ये और ये दो प्रूव करना है। बात किसकी चल रही है, ए बी सी डी है, पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हमको एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज। तो ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया, पैरेललोग्राम। यहाँ नाम दे देता हूँ सर, ए बी सी एंड डी दे दिया। अब यहाँ पर जो वेक्टर गिवन है उन वेक्टर को देते हैं। सबसे पहले देखिए ए बी, ए से बी की ओर, डायरेक्शन इसी में दिया हुआ है, ए से बी की ओर क्या वेक्टर है, वेक्टर ए। फिर बी से सी की ओर तो वेक्टर बी, ठीक है ये हमने कर दिया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो रहती है समभुजा बराबर और समांतर होती है। यदि ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर भी क्या रहेगा, ए रहेगा। यदि ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर भी क्या रहेगा, बी रहेगा। और डायरेक्शन इनकी सेम, ये इसकी डायरेक्शन सेम, इसकी इसकी डायरेक्शन मैंने सेम कर दी, ठीक है ना। अब हमको क्या प्रूव करना है, ए सी। तो ए सी वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए से सी को ज्वाइन करा दें। ए से सी को ज्वाइन करा दिया, किस डायरेक्शन में, ए से सी की ओर। क्या आना चाहिए, ए प्लस बी आना चाहिए। तो अब हम इसमें कौन सा हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन गया, एबीसी ट्रायंगल बन गया। इसमें कौन सा रूल लगा देंगे, ट्रायंगुलर रूल लगा देंगे, ठीक है। तो लिखा ट्रायंगुलर लॉ इन ट्रायंगल एबीसी, तो लिखा वाई ट्रायंगुलर लॉ इन ट्रायंगल, कौन सा हमारे पास में ट्रायंगल थी, एबीसी, एबीसी। तो क्या लिखा, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के नियम से। जो त्रिभुज का रूल क्या है, हमको सबसे अपोजिट वाली लाइन देखनी है। ये देखिए ये सबसे अपोजिट है, ये गई और इनके अपोजिट हो रहा है। तो ट्रायंगुलर लॉ में क्या हो जाएगा कि जो ए का ए सी जो वेक्टर है वो अदर टू साइड के सम के इक्वल रहेगा, मतलब ए सी इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो कर दिया ए बी प्लस बी सी। तो ए सी की जगह तो ए सी लिखा, इक्वल ए बी वेक्टर कितना है, ए, तो लिख दिया ए प्लस बी सी कितना है हमारे पास में, बी, तो कर दिया क्या, वेक्टर बी। यही हमको प्रूव करना था। फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, इसमें हमने लिखा प्रूव, सिद्ध हो गया ना, सिद्ध। अब हमको क्या प्रूव करना है, ए सी वाला प्रूव हो चुका है ना, अब बी डी वाला प्रूव करना है। अब हम किससे किसको ज्वाइन करा दें,
डी से डी की ओर। कहां से जा रहा है? डी से डी की ओर। हमने बी से डी को ज्वाइन तो करा दिया, लेकिन बी से डी की ओर इसको एरो तो बनाना पड़ेगा, डायरेक्शन बताना पड़ेगी कि कहां से कहां जा रहा है, बी से डी की ओर। अब हमको ट्रायंगल लेना है। अब हमारे पास 2 ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें बीडी होना चाहिए। या तो हम बी सी डी ले लें या फिर ले सकते हैं ए बी डी। दोनों में से कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, प्रूव हो जाएगा। तो हम कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है? ये वाला। तो लिखा वाई ट्रायंगुलर लॉ इन ट्रायंगल बी सी डी। ट्रायंगुलर लॉ इन ट्रायंगल BCD। त्रिभुज BCD में त्रिभुज का नियम। ठीक है, अब इसमें देखिए हमको अपोजिट डायरेक्शन देखना है, जो सबसे अपोजिट रहेगी 2 के। देखिए हम यहां से गए, ये वाली डायरेक्शन देखिए, इसके अपोजिट है, मतलब ये सबसे अलग है। ये देखिए इसमें हम यहां से गए और ये आ गए, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो जो अपोजिट वाली साइड जो मिली हुई है, अपोजिट साइड कौन सी मिली हमारे लिए? ये वाली मिली। यहां देखिए ये डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पर, इसको शॉर्ट में देखिए, ये हमारे पास B, ये C एंड D। डायरेक्शन ये है, ये है और ये है। ठीक है, अब हमारे पास BD तो निकालना है। ये कितना हमारे पास में वेक्टर B है, ये वेक्टर ये है। अब यहाँ देखिए इधर से हम ये गए, फिर ऐसे मोड़ेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। ये देखिए, तो इसका मतलब ये है ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग जो अपोजिट साइड जो है वो अदर 2 के सम के इक्वल रहेगी। तो अपोजिट साइड कौन सी इसमें? BC है। तो क्या लिखा लेंगे इसमें? वेक्टर BC इक्वल क्या हो जाएगा? DD प्लस BC। तो क्या किया? वेक्टर BD प्लस BC। B से D की ओर, B से C की ओर। अब वैल्यू पुट करते हैं। B से C कितना वेक्टर है हमारे पास में? वेक्टर B है। BD को हमको फाइंड आउट करना है, तो BD की जगह क्या लिखा? BD लिख दिया प्लस फिर क्या है हमारे पास में? DC। तो DC देखिए हमारे पास में क्या है? वेक्टर A। तो वेक्टर A हम नाम ट्रांसपोज पक्षांतर कर रहे हैं। वेक्टर B प्लस का A था, इस साइड माइनस का आ गया, इक्वल में क्या बचा? ओनली BD। आप पलट के लिख दीजिए, BD इस साइड लिखा हमने ना। वेक्टर BD इक्वल क्या बन गया? वेक्टर B माइनस वेक्टर A। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, आपको सिर्फ क्या देखना है? हमको एक ट्रायंगल देखना है। ट्रायंगल देखने के बाद, त्रिभुज देखने के बाद हमको अपोजिट साइड ढूंढनी है कि विपरीत कौन सा है। इसमें देखो ये और ये सेम डायरेक्शन में आ रहे थे, लेकिन ये वाला वेक्टर हम ऐसे जाते तो ये डायरेक्शन इसके अपोजिट हो रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर BC इन दोनों साइड के सम के इक्वल रहेगा। तो वेक्टर BC इक्वल क्या कर दिया? BD प्लस DC। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, और कुछ सम कराता हूं इससे रिलेटेड, ट्रायंगुलर लॉ से रिलेटेड, और अदर भी कराता हूं जहां जहां ट्रायंगुलर लॉ नहीं लगेगा, ऐसे आपको आगे करना है ना। अभी क्वेश्चन गिवन है ABCD का पेंटागन, पंचभुज। ABCDE is a pentagon. Then prove क्या प्रूव करना है? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इक्वल में क्या प्रूव करना है? 0 वेक्टर हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पेंटागन है। अभी हमने ट्रायंगुलर लॉ का यूज करके अभी एक सम प्रूव किया था ना। नेक्स्ट सम क्या है? प्रूव इन रेगुलर हेक्सागन ABCDEF दिस। ये हमको रेगुलर हेक्सागन में ये प्रूव करना है। सम अष्टभुज, हिंदी में इसको बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागन को क्या कहते हैं? सम षटभुज। हमको सम षटभुज में रेगुलर हेक्सागन में AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इक्वल 3AD प्रूव करना है।
तो सबसे पहले तो हमको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना पड़ेगा। तो एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए रेगुलर हेक्सागन का डायग्राम कैसा बनेगा, बेंजीन का को बड़े रूप में जूम कर दीजिए तो बना देते हैं। देखिए रेगुलर हेक्सागन, ये बन गया रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। नाम दे दीजिए इसमें साइड सेम होना चाहिए सभी के। ये रेगुलर हेक्सागन बना दिया। अब नाम दे देते हैं वर्टिसेस को ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम डायरेक्शन दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए ए से डी की ओर डायरेक्शन ए बी, फिर ए से किसको ज्वाइन कराना है, सी को ज्वाइन कराना है। तो ए से मैंने सी को ज्वाइन करा दिया, फिर ए से डी को ज्वाइन करा देते हैं और ए से ई को ज्वाइन करा दिया, ठीक है। तो इस समय ये डायरेक्शन दे दी ए से एफ, ये डायरेक्शन जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ देखिए इधर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ए से बी, बी से सी एंड सी से डी। और इस साइड हम देखेंगे ए से एफ, एफ से ई और ई से कहां गए, डी की ओर ना। अब हमको जो प्रूव करना है उसमें आप देखिए इक्वल में जो प्रूव करना है कितना 3AD। अब हमारे पास इसमें जितने भी ट्रायंगल है हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे, त्रिभुज का नियम। तो हम इसमें ऐसे दो ट्रायंगल देखेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, AD होना चाहिए। तो हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है कौन सा, ACD, इसमें AD है, और एक ट्रायंगल है हमारे पास में ये वाला AED। इन दोनों ट्रायंगल में हम कौन सा लॉ लगाएंगे, ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे। तो लिखा हमने इन ट्रायंगल ACD बाय ट्रायंगुलर लॉ, इन ट्रायंगल ACD बाय ट्रायंगुलर लॉ। त्रिभुज के नियम से इसमें ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ट्रायंगुलर लॉ में हमको क्या देखना है, सबसे मेन बात ये है हमको अपोजिट साइड देखना है। जिसमें देखिए हम ए से सी के गए, सी से डी की ओर गए, फिर हम आएंगे नीचे पर डाउनवर्ड, तो हमारे पास डायरेक्शन में क्या दिया हुआ है, ए से डी की ओर। तो एडी हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन है। इस तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ तो ये अपोजिट डायरेक्शन वाला जो है साइड वो अदर 2 साइड के सम के इक्वल रहेगा। तो मतलब हम दोनों साइड को ऐड करेंगे तो ये थर्ड साइड AD के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो AC में क्या ऐड करेंगे, CD। तो वेक्टर AC में प्लस कर दिया क्या, CD। इक्वल में हमको क्या मिल जाएगा, अपोजिट साइड AD। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली नाउ इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, AED में, AED किससे सॉल्व करेंगे, वाई ट्रायंगुलर लॉ, त्रिभुज के नियम से। अब इसमें देखिए ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करेंगे, इसमें भी अपोजिट साइड हम देखेंगे ए से ई और ई से डी की डायरेक्शन में, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, मतलब एडी वाली डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर भी एडी जो है इस वाली साइड और ये वाली साइड के सम के इक्वल रहेगा, मतलब हम AE और ED को प्लस करेंगे तो वेक्टर AE प्लस वेक्टर ED इक्वल में क्या हो जाएगा, वेक्टर AD। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया ना। हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे, तो लिखा हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया समीकरण को। अब हम लेफ्ट से लेफ्ट एंड राइट से राइट, तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड लिखा AC प्लस CD, तो वेक्टर AC प्लस CD प्लस में क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड AE प्लस AD, तो AE प्लस ED इक्वल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड AD एंड सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड AD, तो क्या हो जाएगा ये वेक्टर AD प्लस वेक्टर AD। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं दोनों साइड को, वहां AC प्लस CD प्लस AE प्लस ED, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, वेक्टर 280 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या हमको इसमें प्रूव करना है, AC है, AC दिया हुआ, CD है क्या, CD है, मतलब CD को हमको हटाना है। नाउ AE है, AE है, ठीक है, और इसमें ED है क्या,
ईडी नहीं है, इसमें देखिए ईडी नहीं है, मतलब ईडी को रिमूव करना है। तब फिगर में देखिए कि जो फ्रॉम फिगर या डायग्राम से ये जो CD है वो किसके इक्वल है, वेक्टर CD। यहाँ देखिए वेक्टर CD कहाँ पर है, ये जो वेक्टर CD है इस वेक्टर AF के इक्वल रहेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड सेम है। क्यों सेम है दोनों इक्वल मॉडुलस में, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल रहेंगे। तो CD किसके इक्वल रखेंगे हम, AF के। CD इक्वल क्या लिखा हमने, AF। सिमिलरली अब यहाँ पर क्या लिखना है, ED। जो ED लिखी है हमारे पास कहाँ, ये है, तो ये ED किसके इक्वल रहेगा, इस AB के। तो हम ED को हटा के क्या लिख देंगे, इस ED को हटा के लिखा AB। तो वेक्टर ED इक्वल क्या हो गया, AB। ना हम ये इक्वेशन थर्ड प्रूव कर देते हैं। तो लिखा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड समीकरण 3 से AC की जगह हमने AC लिखा, इस CD को हटा के हम क्या लिख देंगे, AF प्लस AE की जगह AE प्लस ED को हटा के क्या लिख देंगे, AB इक्वल क्या चल रहा है, 2AD। ठीक है ना। अब हमारे पास में जो प्रूफ करना है उसमें कितना चाहिए, 3AD चाहिए, जिसमें 1AD कम है। तो ऐड AD बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या जोड़ देंगे, AD जोड़ देंगे। लिखा ऐड वेक्टर AD बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे, AD। यहाँ AD प्लस कर देते हैं, तो AC प्लस AF प्लस AE प्लस AB प्लस क्या ऐड कर रहा है हम, AD। इस AD को बोथ साइड AD प्लस क्या, यहाँ AD प्लस हो गया। तो इस वेक्टर 2AD में एक और क्या प्लस हो जाएगा, AD। नाउ अब इनको हम सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम इसमें, सॉरी बीच में किसका साइन है यहाँ पर, इक्वल। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, AB। तो वेक्टर AB को पहले लिखना, AB के बाद कौन आएगा, AC, सेकेंड नंबर पे लिख दिया। C के बाद क्या आएगा, D। तो AD कहाँ पर है, ये है, एंड नाउ AD। तो फिर क्या बचा हमारे पास में, AF, वेक्टर AF प्लस 2AD प्लस 1AD, सॉरी इक्वल में 2AD प्लस 1AD कितना हो जाएगा, 3AD। तो ये हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ठीक है। तो अब मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर लॉ से इसको सॉल्व करके बताया, प्रूव करके बताया। इसकी एक मेथड और है, उस मेथड से और इसको प्रूव करके बताता हूं। ठीक है, ये हमने किसके हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ अभी हमने ट्रायंगुलर लॉ अप्लाई करके सम प्रूव किए थे। एक नई मेथड और मैं सिखा रहा हूं, उसमें वेक्टर्स को अधिकांश प्रूव करने के लिए आती है। इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव इन पेंटागन ABCD। एक ABCD पेंटागन है, उसमें हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पेंटागन क्या होता है, पंचभुज होता है हिंदी में। पेंटागन मींस पंचभुज। अब इसमें प्रूव करना है। इसमें एक कंसेप्ट करना, दूसरी कंसेप्ट सिखा रहा हूँ किस तरीके से। देखिए सपोज क्या, एक वेक्टर, एक पॉइंट A है, O से मेजर किया गया है, इसका पोजीशन वेक्टर A, एंड एक वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर B। हमको OA, A का पोजीशन वेक्टर कितना A, एंड B का पोजीशन वेक्टर OB इक्वल क्या हो गया, वेक्टर B। हमको फाइंड आउट क्या करना है, वेक्टर AB निकालना है। तो वेक्टर AB कैसे निकाला जाएगा, वेक्टर AB निकाला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B का पोजीशन वेक्टर OB माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो A का पोजीशन वेक्टर A, ये बन जाएगा। OB हमारे पास में कितना है, B, एंड माइनस OA कितना है, A। ऐसे करके मतलब हमको AB फाइंड आउट करना है, तो B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए। क्लियर है ना। अब इसको हम सॉल्व करने से पहले सपोज करेंगे पोजीशन वेक्टर। अब पेंटागन ABCD है, पंचभुज ABCD है, जिसके शीर्ष होंगे वर्टिसेस ABC। तो हम इनके पोजीशन वेक्टर सपोज करते हैं। तो लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ पेंटागन। पेंटागन कौन है हमारे पास में, ABCDE R। पोजीशन वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर हम क्या सपोज करेंगे, स्मॉल a,
एंड डी का पोजीशन वेक्टर बी, सी का पोजीशन वेक्टर सी, डी का पोजीशन वेक्टर डी और ई का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ई। अब हमको जो प्रूव करना है उसका हम कौन सा साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ना लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ये दिया हुआ इतना पूरा लिखते हैं, क्या है वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई एंड प्लस ई ए। इसमें देखिए हमको ए बी वेक्टर चाहिए तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है बी माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ए, ये इतना सॉल्व हो गया। प्लस बी सी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे डी का पोजीशन वेक्टर, तो बी सी मिल गया। सी डी चाहिए तो डी के पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर देंगे सी का पोजीशन वेक्टर, नाउ प्लस डी में कैसे ई के पोजीशन वेक्टर से डी के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, प्लस ई कैसे ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से माइनस कर देंगे ई का पोजीशन वेक्टर। ना अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का वेक्टर भी है, माइनस के वेक्टर भी से कैंसिल हो गया। सेकंड माइनस का ए है पोजीशन वेक्टर, ये प्लस का पोजीशन वेक्टर कैंसिल हो गया। नाउ प्लस का सी पोजीशन वेक्टर है, माइनस का सी पोजीशन वेक्टर कैंसिल हो गया। और क्या बचे हुए हैं, ई बचा हुआ है, प्लस का ई पोजीशन वेक्टर माइनस के पोजीशन वेक्टर से कैंसिल हो गया। ठीक है, सभी अब क्या बचा हुआ है डी और बचा हुआ है ये प्लस का डी माइनस के डी से कैंसिल। कुछ बचा है क्या इसमें, नहीं बचा है, तो क्या वेक्टर बचा है जीरो वेक्टर। तो ये कौन सा साइड मिल गया हमको, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। क्लियर है। अभी और करते हैं एक और पॉलाइनेट वाला से। क्वेश्चन है प्रूव ए ओ प्लस बी ओ बी इक्वल बी ओ प्लस ओ सी, ये गिवन है। देन ए बी सी आर कॉलिनियर, क्या प्रूव करना है इनको, कॉलिनियर प्रूव करना, समरेख सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम जब किसी वेक्टर को चेंज करते हैं, जैसे देखिए हमारे पास वेक्टर ए भी है, इसको हम पलट देंगे किसमें बी ए में, बी को पहले ए को बाद में, तो किसका साइन आ जाता है इसमें माइनस का साइन। सेम यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसको लिखा मैंने ना। अब जो वेक्टर इसमें पॉइंट को जो दिया है वो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट होता है जिससे कोई सा भी वेक्टर स्टार्ट होता है। ए बी सी पॉइंट दिए हुए हैं, ये कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ओ से, मतलब ओ क्या होता है ओरिजिन होता है, तो ओ स्टार्ट में होना चाहिए। तो जो वेक्टर ओ से स्टार्ट नहीं उसको हम पलट देंगे, जब पलट देंगे तो किसका साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ देखिए ए ओ है, इसको पलट रहे हैं, ओ ए करेंगे तो किसका साइन आ जाएगा माइनस का। ये ओ भी है एडिटिव लिख दिया, बी ओ है, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का ओ बी प्लस ओ सी। अब ओ बी और ओ बी को हम एक साइड करेंगे, ट्रांसपोज किया, ओ बी माइनस का ओ बी था, इधर आके इस हो गया प्लस का हो गया, इक्वल में माइनस का ओ ए था, इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का ओ सी था। ना 1 ओ बी एंड 1 ओ बी कितना हो गया 2 ओ बी वेक्टर। ये ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ओ बी इक्वल वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ सी के पानी कितना आ गया 2। अब इससे ये क्या निकलता है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। सब कुछ क्या इस तरह कोई वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर सी है, कहां से मेजर किया जा रहा है ओ से, तो ये ओ ए वही ओ ए वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर, इन दोनों के बीच में कौन सा वेक्टर आ गया बी। अब तीनों को देखिए, तीनों जो पॉइंट हैं वो कैसे हैं, एक ही लाइन में, इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट्स ए बी सी आर कोलाइनर समवेट, हेंस प्रूव कि पॉइंट ए बी सी आर कैसे हैं कोलिनियर हैं, समवेट। ठीक है ना। सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र, इसमें सबसे फर्स्ट है आंतरिक विभाजन
इंटरनल डिवीजन। सपोज क्या कि टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो इसको कहां से मेजर किया जा रहा है? पॉइंट ओ से। लेट अस कंसीडर ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या है? ए का वेक्टर ए एंड बी का क्या हो गया? वेक्टर बी। अब इन दोनों के बीच में इंटरनली डिवाइड करना है, आंतरिक विभाजन। सपोज किया इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट सी है जो ए और बी को m/n में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इस सी की पोजीशन कहां से मेजर की जाएगी? ओ से। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या सपोज किया है? सी सपोज किया है। तो ये जो सी है ए और बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? m/n में डिवाइड कर रहा है ना। तो पोजीशन वेक्टर अब क्या निकालना है हमको? सी। तो सी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाएगा? देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो n का मल्टीप्लाई n में हो गया तो n a प्लस n का मल्टीप्लाई b में हो गया mb डिवाइडेड बाय ये दोनों रेशो को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा? दोनों रेशो के हैं m और n, तो ये बन गया m प्लस n। दिस इज द इंटरनल सेक्शन फार्मूला, आंतरिक विभाजन सूत्र। ठीक है, अब इसी से यदि आपको बनाना हो कौन सा? बाह्य विभाजन सूत्र, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला क्या बन जाएगा? ये जो फार्मूला है इसमें बस प्लस को हटा दीजिए और क्या लगा दीजिए? माइनस। तो क्या बन जाएगा फार्मूला? C इक्वल NA प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस MB डिवाइडेड बाय M माइनस N हो जाएगा। क्लियर है ना। अब क्या आपको चाहिए? कहीं पर मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यदि हमको निकालना है तो सब कुछ किया कि ये सी है उनके मिड पॉइंट पर है, तो इधर क्या हो जाएगा? m इक्वल n। तो फार्मूला बनेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, अब इससे इनसे रिलेटेड कुछ सम करते हैं। ठीक ना, सम है ए पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ABC of a triangle ABC are small a is vector small a vector B vector C, then prove that position vector of its centroid is this। ये हमको प्रूव करना है। मतलब किसी त्रिभुज ABC में जो उसके शीर्ष हैं कैपिटल ABC, उनके स्थिति सदिश क्रमशः स्मॉल a B और C हैं, तो उसका केंद्रक ये रहेगा। ये हमको सिद्ध करना, प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, क्या बनाना है? ट्रायंगल ABC बनाना है, त्रिभुज ABC। तो हमने ये त्रिभुज ABC बनाया, A B एंड C। ठीक है, अब देखिए सेंट्रोइड होता क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वह उस ट्रायंगल का क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। तो मतलब इसमें हमको मीडियंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसमें मीडियंस निकालेंगे ना। तो एक मीडियन ये है, सपोज क्या है? AD है, और एक मीडियंस ये सपोज कर लिया B। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है G। तो यहाँ पे ये जो G है, G इज कॉल्ड सेंट्रोइड, केंद्रक। इसका पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है, जो कि ये निकलेगा, केंद्रक निकालना। अब यहाँ पर हमको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यहाँ पर ये 2:1 में इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2:1 में इसको डिवाइड करेगा, ये हमको ऑलरेडी मालूम रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये अपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है कि A का पोजीशन वेक्टर क्या है? स्मॉल a, एंड B का पोजीशन वेक्टर B एंड C का पोजीशन वेक्टर क्या है? C है। तो लिखा पहले, सिंस पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस A B एंड C आर क्या है? स्मॉल a B एंड C पोजीशन वेक्टर है ना।
अब यहाँ पढ़ेंगे सिंस डी द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी, तो डी क्या है, बी और सी का मिड पॉइंट है, इसलिए क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी ना। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, बीसी का मिड पॉइंट है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो डी के पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो डी का पोजीशन वेक्टर बनेगा वेक्टर p प्लस वेक्टर c का हाफ। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या मिल गया, वेक्टर p प्लस वेक्टर c अपॉन में 2, ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ d। नाउ सिंस g सेंट्रोइड डिवाइड्स AD इन द रेशियो 2:1, अब ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरनल सेक्शन का फार्मूला लगेगा। तो इंटरनल सेक्शन का फार्मूला लगाकर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस सेंट्रोइड G डिवाइड्स मीडियन AD इन द रेशियो 2:1, चलेगा सिंस सेंट्रोइड G डिवाइड मीडियन, कौन सी मीडियन को, AD को, इन रेशियो 2:1, therefore पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर तो अपन G से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा, इंटरनल सेक्शन का, ये जो रेशियो है किसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इस वाले पोजीशन वेक्टर में, और इस वाले का किसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, A में, तो 1 इंटू A प्लस का साइन लगेगा, 2 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, B प्लस C बाई 2, तो लिखा 2 इंटू B प्लस C अपान में 2, और अपान में जो रेशियो रहता है उन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो क्या हो गया 1 प्लस 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड क्या आ गया, A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 3, यही हमको प्रूव करना है, और इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन वेक्टर अलजेब्रा। 2 टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, फर्स्ट ए पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ABC of a triangle ABC or small ABC, then prove that position vector of centroid this, या फिर एक और तरीके से obtain position vector of a centroid of a triangle, किसी त्रिभुज के केंद्रक के स्थिति सदिश ज्ञात करना है, कब, जब इसके शीर्षों के स्थिति सदिश स्मॉल ABC दिए हो, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज कैपिटल G, देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है, एक त्रिभुज का केंद्रक दिया है G, तो ये हमको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही सेंटर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड निकाला था हमने, ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे सॉल्व। सेंस किसकी बात चल रही है, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ABC, तो ये मैंने ट्रायंगल ABC बनाया, A B एंड C, ठीक है। अब हम सपोज, अब यहाँ पर हमको सेंट्रोइड की बात चली, तो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, तो सपोज क्या है, एक मीडियन ये और एक मीडियन ये, तो इसको नाम क्या दे दिया AD, और इसको नाम क्या दे दिया B, तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड कहलाएगा, और सेंट्रोइड क्या है, किसका है, ट्रायंगल ABC का। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं, लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ ABC, let position vectors of vertices A, B and C of triangle ABC are small a, small b and small c, ये हम सपोज करते हैं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। नाउ अभी हमने कुछ देर पहले क्या निकाला था, सेंटर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड, सेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, G इक्वल वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड। नाउ अब हमको जो प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेना है, तो क्या प्रूव करना है हमारे लिए, देखिए यहाँ पर ये हमको जो प्रूव करना है इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड,
क्या है जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी, ये करना हमारी। अब देखिए जी ए हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए में से पोजीशन वेक्टर ऑफ जी को माइनस कर देंगे। तो ए का पोजीशन वेक्टर हमने कैसा कुछ किया, यहाँ देखिए ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का बी एंड सी का क्या है स्मॉल सी। तो ए का पोजीशन वेक्टर ए माइनस क्या करेंगे जी का पोजीशन वेक्टर ये, तो ये लिख दिया हमने ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। सिमिलरली बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी माइनस करेंगे जी का पोजीशन वेक्टर क्या है डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, सी माइनस करेंगे जी का पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ना देखिए यहाँ पर ए बी और सी तीनों प्लस के हैं, तो तीनों को हमने एक साथ लिखा ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए ये कितने टाइम्स हैं 1 2 एंड 3 किसके हैं माइनस के, तो क्या हो जाएगा -3 ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो सभी लिस्ट हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस का बी एंड माइनस का सी। अब यहाँ देखिए प्लस का ए माइनस के से कैंसिल, प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल एंड प्लस का सी माइनस के सी से कैंसिल हो गया। अब बचा क्या इसमें कुछ नहीं, तो क्या मिल गया 0 राइट हैंड साइड। कौन सा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर 0 आ गया ना। क्वेश्चन क्या था, ट्रायंगल का सेंट्रोइड गिवन है जी, ये हमको प्रूव करना था। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल में जो मीडियंस होती हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमने सपोज किया कि जो पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस एबीसी के स्मॉल एबीसी सपोज किए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड ये रहता है, ये हमने कुछ देर पहले निकाला था ना। जो प्रूव करना है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, जी ए के पोजीशन वेक्टर में से जी के पोजीशन वेक्टर को माइनस किया, सेम यहाँ पर कर दिया ना। ए बी सी को एक साथ लिखा, ये कितने टाइम से 3 टाइम्स माइनस के 3 से 3 कैंसिल हो गया, बाकी ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस सब कैंसिल हो गया। ठीक है क्लियर ना। इंटरनल सेक्शंस एंड एक्सटर्नल सेक्शन से रिलेटेड फार्मूले से सम है। 2 वेक्टर्स के बने, वेक्टर ए 3a - 2b एंड वेक्टर b a + b 2 वेक्टर्स के बने ना। देन फाइंड c सच दैट वी डिवाइड cb इन रेशियो 2:1। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। फर्स्ट वन इज इंटरनली एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। ठीक है, यहाँ पर हमने विदाउट यदि आपको फार्मूला भी याद नहीं है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले रेशियो गिवन है, क्या गिवन है 2:1। ठीक है, सपोज किया ये वेक्टर ए है, ये दिस वेक्टर बी है, इनके बीच में क्या निकालना है सी पॉइंट निकालना है, वेक्टर सी निकालना है। ये सी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो आपके पास में वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर ए लिखा 3a - 2b एंड वेक्टर b है a + b। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है वेक्टर सी। फर्स्ट वन इज इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन में निकालना है हमको क्या सी। तो वेक्टर सी इक्वल हो जाएगा, कैसे करना है आपके लिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और नीचे आपस में दोनों को क्या करना है प्लस करना है। तो सबसे पहले देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई इसमें। तो पहले 1 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, तो ये हो जाएगा 1 × 3a - 2b, फिर प्लस का साइन लगाइए। सॉरी रूम्स के अकॉर्डिंग कर दिया हमको क्लियर। क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा a + b में, माइनस का साइन लगाइए। इस 1 में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 3a - का 2b, और अपान में क्या करोगे दोनों रेशियो को आपस में प्लस कर दोगे। अब ब्रैकेट ओपन करिए, 2 का a में मल्टीप्लाई हुआ तो 2a, सॉरी इंटरनल डिवीजन है तो प्लस का साइन आया, 2a + 2b, 1 का × 3 में हुआ तो 3a - 2b डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 3। 2a एंड 3a कितना हो गया 5a प्लस 2b से 2b कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 0।
अपॉन में 3, तो क्या आ गया 5a/3। ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अब सेकंड एरिया हमको किसका निकालना, एक्सटर्नल डिवीजन का। बस आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, इस प्लस को हटा के क्या कर दोगे माइनस, इधर भी प्लस हटा के क्या कर दोगे माइनस। ठीक है, हो गया। अब न्यू टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा से, सदिश गणित से। दो सदिशों के समरेख होने की शर्त, कंडीशन ऑफ कॉलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। यदि सपोज किया a and b are two vectors, then these are collinear, समरेख हैं तो क्या रहेगा, a equal m into b, where m is अदिश स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि रहेगी। कोई भी नंबर एक कॉमन रहेगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी कॉमन आ सकता है। तब हम क्या कह सकते हैं, a and b are collinear समरेख हैं। जैसे एग्जाम क्वेश्चन है, सपोज 3 वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर ये दिया हुआ है पूरा, एक वेक्टर ये गिवन है और एक वेक्टर ये है। इनको प्रूव करना है दीज आर कॉलिनियर समरेख हैं। तो सपोज कर लेते हैं इन वेक्टर को कोई नाम दे देते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए लेट वेक्टर a इक्वल, इस वाले को सपोज किया क्या है, वेक्टर a माइनस वेक्टर -2 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c एंड वेक्टर b सेकंड वाला 2a प्लस 3b माइनस 4c एंड वेक्टर c इक्वल माइनस 7b प्लस 10c। ना हमको करना क्या है, इनमें सबसे पहले एक a b फिर b c फिर c a निकालेंगे। तो निकालते हैं, सबसे पहले मैं वेक्टर a b निकाल रहा हूँ। तो a b कैसे निकालेंगे, b के पोजीशन वेक्टर में से a के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दीजिए। तो b का पोजीशन वेक्टर कौन सा है, ये, इसको लिखा। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, a का पोजीशन वेक्टर, तो a का पोजीशन वेक्टर है, इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, माइनस का a, माइनस है तो प्लस का 2b, प्लस का है तो माइनस का 2a। सॉल्व करते हैं इसको, 2a में से 1 गया, कितना बचेगा a, 2b और 3b एंड 2b कितना हो गया 5b एंड माइनस का 4c, माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 7c। ये मेरा हमको वेक्टर a दिया। ठीक है ना, अब हम निकालेंगे वेक्टर bc। कैसे किया जाएगा, वेक्टर c में से वेक्टर b को माइनस कर दीजिए। तो c वेक्टर कौन सा है, ये है माइनस 7b प्लस 10c। माइनस क्या करेंगे, वेक्टर b, तो वेक्टर b ये माइनस करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 2a माइनस का 3b एंड माइनस है तो प्लस का 4c। अब यहाँ देखिए सबसे पहले a, तो a है अकेला, माइनस का 2a, फिर b किधर है, ये माइनस का 7b माइनस का 3b कितना हो गया माइनस का 10b एंड नाउ c, 10c और 4c कितना हो जाएगा 14c। अब यहाँ देखिए इनमें से कोई नंबर कॉमन आएगा, तो मैं इनमें से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस का 2 कॉमन निकाला। जब माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर गया तो प्लस का a, माइनस है तो प्लस 2 5 का 10b, ये प्लस है क्या हो गया माइनस 2 7 का 14c। अब इतना पूरा का पूरा देखिए, ये BC इक्वल कितना कॉमन निकाला माइनस का 2, ये जो वेक्टर है पूरा का पूरा AB वेक्टर के इक्वल आ गया, मतलब इसको हटा कर हम लिख सकते हैं AB। तो ये क्या कर रहा है, कॉलिनियर की कंडीशन को पास किया इसने, वेक्टर दिस एंड दिस वेक्टर के किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के इक्वल है। तो देयरफॉर A, B एंड C आर कॉलिनियर समरेख। ठीक है।